नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो आपके लिए एक प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा कि सवाल आपके, जवाब मेरे। तो आपके द्वारा जो कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल मुझे लगता है कि उत्तर करना चाहिए, उत्तर करने लायक है, तो उस पर मैं वीडियो अवश्य बनाता हूँ। आज इसका पार्ट 4 है। तो ये सीरीज़ कैसा लगा आपको कमेंट्स करके बताइए। और जो भी आपके मन में सवाल हैं, आप में से पर्सनल कंसल्टेंसी नहीं ले पा रहे हैं या कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं जो आपके मन में बहुत दिनों से चल रहा है पामिस्ट्री के रिगार्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पार्टिकुलरली उसकी वीडियो बनाई जाती है हमारे द्वारा, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके आधार पर मैं नाम लेके बाकायदा उनके सवालों का उत्तर करता हूँ। तो इसको जितना हो सके शेयर करिए और हमें और थोड़ा प्यार दिखाइए ताकि मुझे और एनर्जी मिले, और लाइक करिए ताकि मैं आपके लिए और कुछ और प्रयास कर पाऊँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो रुचि मलिक जी का प्रश्न है, शुरू करते हैं इस चीज़ को। गुरु जी, दो राहु रेखा माइंड लाइन के ऊपर आकर। तो रुचि जी, आपकी माइंड रेखा हो गई है, माइंड लाइन के ऊपर राहु रेखा आके ऊपर कहाँ आएगा? ठीक है, ऊपर ऐसे ही बात करता हूं मैं। आकर स्क्वायर बनाती है, उसका क्या मतलब है? स्क्वायर उसका क्या मतलब है? उसी से सूर्य रेखा भी निकल और बुध रेखा भी आकर मिल जाए। क्या लिखा है आपने? दो दो राहु रेखा माइंड लाइन के ऊपर। अच्छा, राहु रेखा की बात कर रही है, ऐसे वाली बात कर रही है। ओके जी, यहाँ पर से स्क्वायर बनाती है। देखिए, कभी भी ये राहु लाइन से बना हुआ स्क्वायर फलित नहीं है। और यहाँ पर से अगर बुध रेखा भी आपकी मिल रही है रुचि जी, तो ये बेनिफिशियल नहीं है। जब आपने राहु लाइन कह दिया तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। राहु लाइन का मतलब ही नेगेटिविटी होता है, उसके कभी अच्छे फल आपके ज़िंदगी पर नहीं आते। तो इसके द्वारा साइंस के भी अच्छे फल नहीं आएंगे। एक 10 आम सरा हुआ है, उसको एक टोकरी में रख दो तो उसको सरा हुआ ही आम कहते हैं। तो जो नेगेटिव चीज़ है उसके कभी भी पॉजिटिव फल आपके ज़िंदगी पर नहीं आते, ये नोन है। तो इसके लिए बिना देखे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितने नेगेटिव फल आने हैं और किस प्रकार से आने हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूं इसके आपको कोई पॉजिटिव फल नहीं आएंगे। और ना तो आप चिंता करिए, क्योंकि इसके उपरांत भी बहुत से चीज़ें होती है आपके हथेली पर जिसको देख के प्रेडिक्शंस किया जाता है। तो निश्चिंत रहें आप, इसके कोई अच्छे फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। तो ये प्रश्न है आसिफ अली जी का। ओके आसिफ जी, सर हथेली में जीवन रेखा पर, जीवन रेखा पर, ओके, अंदर की तरफ प्रोग्रेस लाइन यदि दिखे, अंदर की तरफ प्रोग्रेस लाइन, तो इस कंडीशन में क्या होता है प्लीज़ बताइए। ज़रूर ज़रूर बताऊंगा आसिफ जी। अंदर की तरफ कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं होती आसिफ जी, ऐसी वाली कंडीशंस बनी होगी आपके हथेली पर। तो इस ये एक तरह का मंगल रेखा आप कह सकते हैं। अगर यहाँ से ये निकल के आगे बढ़ जाए तो उसके फल अलग हो जाते हैं, लेकिन ये अंदर की तरफ है, आपने ये चर्चा नहीं किया है। मैं आपने ये चर्चा किया है कि अंदर की तरफ है, ऐसी ही दिख रही होगी आपको, या नीचे की तरफ दिख रही होगी। तो इससे कोई विशेष परेशानी नहीं है, ये एक मंगल रेखा का ही ब्रांच है। इसके आधार पर आपको बल मिलता है आपके जीवन रेखा को, तो ये एक अच्छे इंडिकेशंस है। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं आते आपके ज़िंदगी पर। और अगर ये बाहर निकलती है तो इसके कुछ और फल हो जाते हैं। तो ये प्रश्न आपने मुझसे नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो ये इनके आसिफ जी के प्रश्न थे। आई होप आप आसिफ जी आपका ये प्रश्न क्लियर हुआ हो। दूसरा प्रश्न है, ओके जी, हाँ सर जी कैसे हैं आप? एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी सर। अच्छा अच्छा, फ्रॉम विच टाइम कैन वी गिव व्हाट? ओके जी, देखिए आप सही, अब मैंने ये रिप्लाई भी आपको किया है। आप सूर्य को जल 6 से 7 AM के बीच दे सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पर। एक्सट्रीम अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ पर बातें नहीं उठने की नहीं होती, यहाँ पर बातें होती हैं सही जानकारी पाने की, सही तरीके से फ़ायदा लेने की। तो जब भी सूर्य लालिमा लिए रहे तभी आप उनको जल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और विषम परिस्थिति में कभी अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो ये टाइम सफिशियंट है, लेकिन कोशिश करना है कि आपको इस समय ही देना है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लाया क्योंकि मैं इसको क्लियर करना चाहता था। तो मेरे साइड तो 5:35 या 5:40 में हो जाता है। अब आपके साइड देख लेना आप कितने बजे आ रहा है, 5-10 मिनट का ही डिफरेंस रहता है। तो उस केस में आप वहाँ पर दो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट पाना है तो। क्योंकि आप तपस्या भी करोगे, अपने कंफर्ट जोन में जाके भी करोगे, तो उसको तपस्या नहीं कहते, उसको कहते हैं टाइम पास। समझ पा रहे हैं ना? तो बस टाइम पास मत करिए, आप तपस्या करना है आपको, तो जो टाइम मैंने बता दिया, जो उपाय मैंने बता दिया, उस समय करो। बेनिफिशियल बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा।
तो ये क्वेश्चन था इनका। अभी दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूं मैं। ओके जी, लक्ष्मण जी का प्रश्न है, लक्ष्मण कुशवाहा, मून माउंट ब्लैक मोल है, उसका क्या उपाय है, बहुत ही बड़ा है मोल। ओके लक्ष्मण जी, आप निश्चिंत रहिए, आप सही जगह पर हैं। आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपको कभी डाउट्स ही नहीं रहेगा। आपका हो गया ये मून माउंट, ठीक है। तो इस माउंट पे मोल है आपके, कितना है, ब्लैक मोल। वो मून माउंट पे ब्लैक मोल है, उसका क्या उपाय, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, इतना बड़ा, मजाक कर रहा था। मूल माउंट पे आपके बड़ा सा मोल है, ब्लैक मोल। उसको देखना है कि वो कितना स्ट्रेंथ है उसमें, उसको देखना है कि वो चमकदार दिखता है कि नहीं, उसमें धूमिलनेस तो नहीं है, या वो आपके बाई बर्थ तो नहीं है। अगर वो आपके बाई बर्थ हुआ, मैं सारे कंडीशंस को अप्लाई कर देता हूँ। अगर वो आपके बाई बर्थ हुआ तो उसके कोई भी दुष्प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर नहीं आएंगे, पहला। सेकेंड वन आपको अब देखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि आपकी मून माउंट कैसी है। अगर आपकी मून माउंट बहुत डेवलप्ड है, अगर आप मून माउंट को प्रेस करते हैं तो उसमें काफ़ी दबाव फील होता है, काफ़ी गद्देदार फील होता है, तो इस मोल का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आएगा, नॉमिनल सा आएगा, और नॉमिनल सा उपाय भी है। नॉमिनल सा साइड इफेक्ट आपके 25वें वर्ष तक आएगा, 25 ईयर्स तक। क्या फ्रस्ट्रेट रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, परेशानी बनी रहेगी, किसी बात को लेकर भी चिंतित रहें आप, ये आ सकती है। और दूसरा उपाय, दूसरा चीज़ ये होगा, अगर आपकी मूल माउंट बहुत ख़राब कंडीशन में है, मतलब बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में नहीं है, मध्यम स्तरीय है, तभी वहाँ पर जाके मोल है, तो इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट आएंगे। आप क्या फील कर पा रहे हैं अपने लाइफ से, कुछ मैं सिम्टम्स आपको बताता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है और आपके पास कुछ भी नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाओगे? देखो, आपने अपने विषय में कुछ भी नहीं बताया है, और एक एक्सपेक्ट को देख के पामिस्ट्री नहीं होती, लेकिन इसके जो जनरल फल है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ये दो तीन चीज आपको लग रहा है, और इसके उपरांत देख लेना, अगर आपकी फेट लाइन वगैरह अच्छी है, आपकी प्रोग्रेस लाइन वगैरह अच्छी है, तो आपको दिक्कतें नहीं आनी है। आपके और प्लैनेट्स अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छी है यहाँ पर से, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आनी है। और इसका जो एक सटीक उपाय है, मैं उपाय की ही बात कर लूँ, किसी भी कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके लिए मैं उपाय चेंज करता हूं, बट किसी भी कंडीशन में मेडिटेशन करना है, और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, बस। इसके उपरांत कुछ भी मत करिए, किसी भी कंडीशन में यूनिवर्सल उपाय है। बाकी आपने अधूरा क्वेश्चन मुझसे पूछा है, क्योंकि मैं लक्ष्मण जी आपके हाथ को नहीं देख रहा हूं, और कभी कभी इसके फल नहीं भी आते हैं। आपके और प्लैनेट्स अगर अच्छे होते हैं तो, और पॉजिटिविटी आपके हाथ पे अच्छी होती है तो, इसके कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मिलते भी हैं तो पता नहीं चलता है आपको, तो वो बिना देखे बता पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप मेरे से पर्सनली कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पेड कंसल्टेंसी, तो आप मेरे से ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति पर्सनल आपके लिए मेहनत करेगा तो वो चार्ज करेगा, ये बहुत नॉर्मल है, तो वो आप ले सकते हैं। ऑथेंटिसिटी की गारंटी है कि आपको सही जानकारी मिलेगी, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद जी। तो ये इनके प्रश्न थे। अभी दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, शुभ जी का। मिडल फिंगर के थर्ड पोर, ओके जी, मिडल फिंगर, ठीक है, थर्ड पोर पर तिल है, थर्ड पोर के ऊपर तिल है, साइड इफेक्ट क्या है, जस्ट जानना चाहता हूं। माइंड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, फिर भी श्योर होना चाहता हूं। देखिए, ये जो आपने बाद में बात लिखा ना, इसका कोई मतलब नहीं था शुभ जी, ठीक है। आप जानना भी चाह रहे हैं और आप नहीं भी जानना चाह रहे हैं, मतलब आपने एक ढीला फेंक दिया, ठीक है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। ऐसे में तो आपको फल जान के भी कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा आप भी समझने का प्रयास करिएगा। और रही बात श्योरिटी की, तो ये कन्फ्यूजन ही क्रिएट करता है, तभी तो आप श्योर नहीं है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। देखिए, मिडिल फिंगर क्या दर्शाता है, आपके इंटेलिजेंसी को भी वो दर्शाता है, आपके मेहनती नेचर को भी वो दर्शाता है। कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन ये पैदा करता है, कहीं ना कहीं मेहनत करने के लिए आपको कम प्रेरित करता है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि लाइफ पर कुछ प्रॉब्लम सी चल रही है क्या, ऐसे वाले इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट इसके आते हैं। तभी मैंने इसको अंडरलाइन किया, क्योंकि आपने अपना प्रॉब्लम मुझे इसी मैसेज से बता दिया। इसी मैसेज से आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई कि आप एक तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, कंफ्यूज व्यक्ति ही ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, याद रखना। दूसरा, आप जानना भी चाह रहे हैं, नहीं भी जानना चाह रहे हैं, ये भी प्रिटेंड करना चाह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं भी बताओगे तो।
तो ऐसा कोई बात नहीं है शुभ जी, मैं आपको ज़रूर बताता। आप इतना भी आप क्वेश्चन पूछते ना तो मैं बताता, आपको जानना था तभी आपने क्वेश्चन किया। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करता है। मुझे आपके इस शब्द से कोई तकलीफ नहीं है, बस इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए, अपने आप पे भरोसा करना सीखिए। अगर आप कुछ जान रहे हैं तो आपकी ये मोल चली जाएगी। चलिए जी, तो ये शुभ जी का प्रश्न था। और दिल पे मेरी बातों को नहीं लेना है, दिमाग पे लेना है, याद रखना। अभी अखिलेश सिंह जी का, अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारे लिए। धन्यवाद जी आपके शब्दों के लिए। और मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही जानकारी दूँ। अब आपने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं और भी प्रयास करूँगा कि आपके शब्दों पे खरा उतरूँ। इस शब्द के लिए बहुत आभार हमारे तरफ से। और दूसरा, मैं और भी प्रयास करूँगा आपको और सही जानकारी प्रदान करने की। और आप यूं ही ऐसे कमेंट्स करेंगे तो हमारा मनोबल और ऊंचा होगा, मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस में आऊँगा। और जब भी लोग अपने हायर कॉन्फिडेंस पे पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही प्रयास कर पाते हैं। तो दिल से धन्यवाद अखिलेश सिंह जी, आपके लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी संजू मिश्रा जी का प्रश्न है, सर जी मेरे दोनों हाथों पर अधूरी मंगल सी रेखा निकल शनि पर्वत पर टूटी एक स्थिति में ओके जी, स्थिति में गई है, प्लीज़ बताएं कहाँ से क्या क्या आपके हाथ पर निकल गया। संजू मिश्रा जी, समझ नहीं आया आपकी बात। आपके ये सैटर्न पर्वत हो गए, ओके जी, और दोनों हाथों में अधूरी मंगल से रेखा निकली। अंदरूनी मंगल, सॉरी मैं ही गलत पढ़ रहा था। ओके जी, अंदरूनी मंगल से आपकी रेखा निकली। और दोनों ही कंडीशन पर मैं बात कर लेता हूँ, या इधर से निकली हो या इधर से निकली हो। तो ये अगर आपके सैटर्न पर्वत पे जाए आपके अपर मार्च से, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही सुख को दर्शाती है, ये भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख को दर्शाती है। लेकिन अगर ये टूटी टूटी है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, टूटी होने का कोई विशेष फल नहीं मिलता, ऐसे ऐसे से गई होगी ऐसे ऐसे वाली। तो इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ये करती है, आपके प्रॉपर्टी के सुख में थोड़ी कमी कराती है, विलंब से होता है, ठानते हो, प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, फिर पता चलता है कि बहुत सालों के बाद हुआ। तो इसके फल तो संजू जी मेरे समझ से यही आते हैं। अभी मैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूँ। संजू मिश्रा जी का ही एक और प्रश्न है, मुझे अपने हाथ दिखाना है, मकान है कि नहीं। हाँ, वही जो आपका एक प्रश्न था ना कि आपकी अधूरी मंगल से रेखा निकली, तो यही मैंने कहा कि विलंब से मिलती है। मकान है कि नहीं, शनि पर्वत के नीचे स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। हृदय रेखा पर तिल, ओके जी। और सूर्य पर्वत पर तिल, ओके जी। छोटी अंगुली के पूर्व पर तिल, अरे बाप रे, ओके जी, किस पूर्वे पर, ठीक है। और हल्के काले हैं और बाएं हाथ पर है, प्लीज़ बताएं। देखिए कॉम्प्लिकेटेड हथेली है आपकी, बिना देखे स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है। हर्ट लाइन पर तिल के स्ट्रेंथ को देख लीजिए। और ये आपके, और कहाँ तिल है, शनि पर्वत के, सूर्य पर्वत पर तिल के स्ट्रेंथ को देख लीजिए। ये डिस्ट्रॉय करवाती है लोगों के खुद की ज़िंदगी को। तो इसमें फल बिना देखे कोई भी जजमेंट नहीं होगा, एक नॉर्मल साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। अगर ताकतवर तिल आपके सूर्य पर्वत पे हुई तो व्यक्ति अपने खुद से अपने लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और अगर आपके बुध फिंगर पे, मुझे पता नहीं आपने कौन पूर्वे पर है, इसके लिए मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। दूसरा, आप ये भी बोल रहे हैं हल्के काली है, तो इसके कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आते। और दूसरा, मकान का जो योग था ना, जैसा मैंने बताया कि विलंब से मकान होता है, बहुत प्रयास करने के बाद होता है, वो मैंने आपको पहले आंसर कर दिया, क्योंकि पिछला भी क्वेश्चन आपका ही था। तो इस आधार पर चीज़ें होती है। बाकी मैं समझता हूँ कि आपको अपनी हथेली दिखा लेनी चाहिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो इस केस में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और वीरेंद्र जी का क्वेश्चन है, एक सिंपल मैन को एस्ट्रोलॉजी के द्वारा अच्छा बन सकते हैं गुरुजी? जी हाँ, ज़रूर बन सकते हैं। ये तो मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही अच्छे से। ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा पूछा है हमसे, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा कि एक सिंपल व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी से अच्छा बनाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस होते हैं वीरेंद्र जी। पहला तो आपको कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे आपकी ज़िंदगी पर जो आपको अच्छा क्या बनाएंगे, आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि आप कुछ भी ना कर पाओ लाइफ पर, क्योंकि आपको नेगेटिविटी इतना बता दिया जाएगा ना कि आप परेशान हो जाओ। एक तो आप खुद फ्रस्ट्रेट हो, दूसरा और फ्रस्ट्रेशंस में चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर दूसरा इंसान, मैं जो करता हूँ, मैं अपना विषय में बात करूँगा, दूसरे के विषय में बात नहीं करूँगा। मेरे पास 2 लड़का आया,
एक ए नाम का लड़का था, एक बी नाम का लड़का था, ठीक है। ए की कैपेसिटी मैंने हाथ से देख ली कि इसकी बहुत अच्छी नहीं है, बी की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ए कोई काम को अगर 10 दिन में करता है, सॉरी मान लो 1 घंटे में करता है कोई काम को, तो बी उसी काम को 24 घंटे में करेगा, समझना। तो अब मैं उसको क्या करूंगा, मैंने तो ये समझ लिया कि बी उस काम को 24 घंटे में करेगा, ए उस काम को 1 घंटे में करेगा। तो मैंने ए को बताया कि देखो तुम्हारा तो गजब है भाग्य, तुम्हारा तो गजब का सूर्य रेखा है, तुम इसको आधे घंटे में कर सकते हो। तो एक डेडलाइन मैं उसको दे दूंगा और वो उस काम को कर भी लेगा, क्योंकि वो उसको डेडिकेशन दे दिया। और इस बी को मैं कहूंगा कि तुम इस काम को 18 घंटे में कर सकते हो, 20 घंटे में कर सकते हो, मैक्सिमम जाओगे तो 24 घंटे में जाओगे। तो यहां पर से देखो मैंने दोनों ही केस में दोनों से काम करवाया, लेकिन एक से जो मैंने काम कराया वो काम कराया 1 घंटे में या 45 मिनट में, बी से जो काम कराया वो कराया 18 या 20 घंटे में। तो एक सिंपल मैन को एस्ट्रोलॉजी से सही किया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा बनाना चाहते हैं कि नहीं, बस। तो संजू जी ये आपका प्रश्न था जिसका मैंने उत्तर किया। अभी सॉरी वीरेंद्र जी, आपका 2 प्रश्न था, यही हो सकता है कमेंट आ गया हो। तो ये प्रवीण जी का प्रश्न है, और नमस्कार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेट लाइन इन पैरेलल टू लाइफ लाइन एंड सीइंग गुरुजी एंड सीइंग गुरु माउंट, दैट लाइन क्रॉस माइंड लाइन बट नॉट वेन टू गुरु माउंट। ओके प्रवीण जी, आपके प्रश्न है कि पैरेलल लाइन, फेट लाइन पैरेलल हो, ओके जी, टू लाइफ लाइन, ओके जी, एंड सीइंग गुरु माउंट, ये मैंने गलती कर दिया, स्क्रीनशॉट मुझे रीड करके लेना चाहिए था, कोई नहीं, इसी का मैं आंसर कर देता हूँ। फेट लाइन पैरेलल टू लाइफ लाइन एंड सीइंग गुरु माउंट, ओके जी, सी कर लिया आपने। डेट लाइन क्रॉस माइंड लाइन, कर लिया माइंड लाइन को क्रॉस, बट नॉट वेन टू गुरु माउंट। ठीक है जी प्रवीण जी, आपने लास्ट में यही लिखा होगा कि इसके फल क्या होंगे, बता देता हूँ। ये आपकी जीवन रेखा है और फेट लाइन इसके पैरेलल है, और ये आपकी माइंड रेखा है, ये आपकी सी कर दी आपके बृहस्पति माउंट को, ठीक है, यहाँ तक। तो इसका फल आप पूछ रहे हैं, देखिए बृहस्पति माउंट को देखने से मतलब नहीं है, आपकी फेट लाइन यहीं तक है। अब इस फेट लाइन की ताकत को आप देख लेना कि ये सुई की तरह पतली होगी, चमकदार होगी, तो इसके बहुत ही अच्छे फल आपकी ज़िंदगी पर आने, मस्त मज़ा आ जाएगा आपको लाइफ से, इतने बेहतरीन आपको इसके फल मिलेंगे कि आपकी ज़िंदगी मस्त चलेगी। किस आयु तक, अगर आप ये आयु का अगर मैं निर्धारण करूँ, मैक्सिमम आयु तो 42 45 मैक्सिमम, क्योंकि आपने हार्ट लाइन का कोई जिक्र नहीं किया है। तो इस केस में आपको फल आपके 42 वर्ष तक बहुत अच्छा मिलेगा। उसके उपरांत आपकी अगर आयु अभी 30 वर्षों की होगी तो आगे चल के ये बन भी सकता है, तो उसके रिगार्डिंग और भी फल मिलेगा। तो प्रश्न प्रेजेंटली यहाँ तक फेट लाइन है, उसके स्ट्रेंथ को देख लेना, इसका मतलब है कि आपको अच्छा फल देगा उस आयु तक। ओके जी प्रवीण जी, अभी दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ जी, मैं रामेश्वर शर्मा हूँ, लोग मेरे पैसे लेकर देते नहीं। ओके जी, इसको मैं उत्तर करता हूँ, रामेश्वर नहीं है, रमेशवत। तो रमेशवत जी, आप किसी को पैसे दो ही मत। इस कंडीशन में 2 अवस्था होती है, पहले तो आपकी राहु क्षेत्र में प्रॉब्लम होगा, या राहु लाइन बहुत सी होगी आपके जीवन रेखा पर, या आपकी बृहस्पति पूरी डैमेज होगी। इस केस में ही आपके पैसे लेके भागे जाते हैं। अगर आपकी बृहस्पति बहुत वीक हो तो आपको पैसे नहीं देना चाहिए, आपको पैसे कभी मत दो। और दूसरी राहु लाइन हो तो उस समय में तो गलती से भी मत दो, और अगर दो भी तो अब आपका एक प्रश्न हो सकता है, गुरुजी कैसे मना करूं मैं, मुझे मना किए रह नहीं जा सकता। ऐसे बहुत लोगों ने मुझे ये बोला है। आपकी सामर्थ्य 100 रुपये आप कमाते हो, 5 रुपये दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दे के भूल जाओ। लोग को बुरा भी नहीं लगेगा, और लोग ये भी सोचेंगे कि इन्होंने मदद करना चाहा लेकिन ये इनके पास नहीं होगा। तो बस ये करिए आप, और दीजिए ही मत आप, सीधी बात है। तो चलिए, प्रश्न आपके सारे के एंड हो गए, और आप कमेंट्स करिए भर भर के, अगर आपको जिस भी विषय पे जानना है। ये सीरीज आपको कैसा लगता है तो आप बताइए हमें, मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा। और जितने आपके कमेंट्स आएंगे जल्दी जल्दी ये सीरीज आएंगे। अभी पार्ट 4 हमारी आ चुकी है, तो मैं बहुत रेगुलरिटी से ये सीरीज बना रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ एक प्रयत्न। आप भी हमारे लिए एक प्रयत्न करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लोगों को बताइए। और वो अपने क्वेरीज को कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और उसका उनको उत्तर मिलेगा। गारंटी हमारी है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। धन्यवाद।